हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोग का प्रतिभा एकेडमी पे। अगर आप लोग बिहार स्टेट 2026 का तैयारी कर रहे हो और आप लोग फॉर्म भर चुके हो क्लास 9 से 10 या क्लास 11 से 12 के लिए, तो आपका एक कॉमन पेपर होता है जिसको हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग बोलते हैं, हिंदी में इसको शिक्षण कला बोलते हैं। ये आपका क्लास 9 से 10 के बच्चों से भी पूछा जाएगा, क्लास 11 से 12 के बच्चों से भी पूछा जाएगा। जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग होता है, यानी जिसको हम लोग शिक्षण कला भी बोलते हैं, ये आपका फ्री का मार्क्स होता है। अगर आप लोग सही से पढ़ लेते हो तो शिक्षण कला में आपको 30 में 30 भी आ जाएगा। और जिन भी बच्चों का शिक्षण कला अच्छा होता है वो फेल करें, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। शिक्षण कला अगर अच्छा है तो आप आराम से क्या करते हो, स्टेट को पास कर जाते हो। आज के क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास के अंदर 2025 के अंदर एक टॉपिक जो था आपका मनोवैज्ञानिक और आपका टीचिंग मेथड, इससे क्वेश्चन भर भर के आए थे। तो इस 20 से 22 मिनट की वीडियो में मैं आपको लगभग 21 मनोवैज्ञानिक और आपका टीचिंग मेथड सारा ही आपको करवा दूंगा, ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। आप देख सकते हो आज के क्लास का मैं आप लोग के लिए काफ़ी सुंदर सा हैंड रिटन नोट्स बना के लेके आऊँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नोट्स आपको कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बताऊँगा। जो आपका मनोवैज्ञानिक और शिक्षण विधि है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया, कौन से वर्ष में दिया। तो आप देखो मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा नोट्स बना के लेके आऊँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप हमारे शिक्षण कला के हैंड रिटन नोट्स को लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, 9430851094 पे मैसेज कर सकते हो। इस हैंड रिटन नोट्स में आपको क्या मिलेगा, शिक्षण कला का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जो कि आपका कैरी करता है 30 मार्क्स। साथ में आपको कॉमन पेपर का बुक भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपका शिक्षण कला का 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर मैथ, 5 नंबर जीके और 5 नंबर आपका इन्वायरमेंट। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे किसी का सब्जेक्ट मैथ है, किसी का सब्जेक्ट साइंस है, किसी का सब्जेक्ट सोशल साइंस है, किसी का केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, सब आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वो भी कितने में, 189 में। तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले लेना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जो आपका एस्टेट का नोट्स है उसका डेमो दिखा दीजिए। तो ये देखिए, ये हमारे शिक्षण कला के नोट्स का डेमो है। ये आपका एस्टेट 2026 के शिक्षण कला का ये सिलेबस है। अगर आप हमारे नोट्स को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आप देख लो ये डेमो। पर्सनली डेमो देना पॉसिबल नहीं है। इस नोट्स के अंदर हर वो चीज़ है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस क्लास को देखने के बाद आप लोग क्या करना, प्रतिभा एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे मैंने क्या किया है, शिक्षण कला का आप सभी स्टूडेंट के लिए फ्री में टेस्ट डाल दिया है। ये देखो आपका जो शिक्षण कला है, टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपका 4 टेस्ट फ्री में है। तो आप लोग इस 4 टेस्ट को फ्री में ज़रूर दे लीजिएगा। और साथ में देखो आपका फुल टेस्ट जो है आपका 2 यहाँ पे फ्री में डला हुआ है, तो आप इसको ज़रूर दे लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं कुछ भी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और हमारा मेन फोकस यही है कि जैसे आपका लर्निंग बाय डूइंग है तो किसने दिया, व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो मैं आपको फटाफट समझाऊंगा और आप लोगों को मजा आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही आपसे पूछा जाता है कि जो जॉन डीवी है ये कहाँ के रहने वाले थे। तो आप लोग बोल देना जो आपके जॉन डीवी है ये कहाँ के रहने वाले थे। तो जो आपके जॉन डीवी है ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। जो जॉन डीवी है इनका जन्म कब हुआ था, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बोल देना जॉन डीवी का जन्म 20 अक्टूबर 1859 को हुआ था। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इनका मृत्यु कब हुआ था, तो बोल देना 1 जून 1952 को जो आपके जॉन डीवी है इनका मृत्यु हो गया था। जो आपके जॉन डीवी है ये अमेरिका के बहुत बड़े दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे, साथ में ये मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने बोला था लर्निंग बाय डूइंग। इनका मानना ये था कि जो बच्चे हैं वो करके जब सीखते हैं तो उसको बहुत दिन तक सीखे रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया, तो आप लोग बोल देना जॉन डीवी ने दिया। जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था, 20 अक्टूबर 1859 को। मृत्यु कब हुआ था, 1 जून 1952 को। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपके अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन आइए आपसे पूछता है कि मारिया मोंटेसरी। देखिए दोस्तों, जो आपकी मारिया मोंटेसरी हैं ये एक डॉक्टर है। ये पेशे से क्या है, एक डॉक्टर है। और ये सबसे पहले जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनका ये क्या कर रही थी, उनको ये शिक्षा के लिए मोटिवेट कर रही थी। और
और उनको ये पढ़ाना स्टार्ट की थी। जब उनके ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट काम आया तो इसको नॉर्मल बच्चों के लिए भी दे दिया गया। जो आपका मारिया मोंटेसरी विधि है ये कैसा विधि है, तो ये आपका बाल केंद्रित विधि है और इसमें जो बच्चा है वो खुद सामग्री से खेलकर ज्ञान को क्या करता है, प्राप्त करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका मारिया मोंटेसरी ये कैसा विधि है, तो आप लोग बोल देना बाल केंद्रित विधि है, ठीक है। और ये कब आया था, 1907 में आया था। कब आया था, 1907 में आया था। और जो आपकी मारिया मोंटेसरी है ये कहाँ की रहने वाली है, तो आप लोग बोल देना ये इटली की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, इटली की रहने वाली है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो आपके पास कहता है एडवर्ड थॉर्नडाइक। दोस्तों याद रखना जो आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये आपका किसने दिया है, जो आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी है यानी प्रयास और त्रुटि सिद्धांत ये किसने दिया है, तो आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। ये जो थॉर्नडाइक है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये भी आपका अमेरिका के रहने वाले हैं। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। और इनका जन्म कब होता है, तो 31 अगस्त 1874 के आपके थॉर्नडाइक का क्या होता है, जन्म हो जाता है। जैसे ही आपको पता है कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने क्या किया था, बिल्ली को पिंजरा में बंद कर दिया था। और बिल्ली को जब पिंजरा में बंद कर दिया था तो उससे क्या हुआ था कि जो बिल्ली है वो निकलने के लिए बार बार ट्राई करती है और फिर अचानक से एक बार गलती से उस बटन पे क्लिक कर देती है और फिर निकल जाती है। तो इसी को इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोला था और इस पे इन्होंने बिल्ली पे प्रयास किया था। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थॉर्नडाइक उन्होंने किस पे प्रयास किया था, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बिल्ली पे प्रयास किया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जेबी वॉटसन के बारे में। किसके बारे में, जेबी वॉटसन के बारे में। जो आपके जेबी वॉटसन है इनका जन्म अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए तो आप लोग बोल देना 9 जनवरी 1878 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग बोल दीजिएगा साउथ कैरोलिना में। साउथ कैरोलिना, और ये भी कहाँ है, तो ये भी अमेरिका के हैं। जेबी वॉटसन भी है कहाँ के, अमेरिका के हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं व्यवहारवाद का सिद्धांत। इसमें इन्होंने यही आपका जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी होता है उसके बारे में बताया था। और इन्होंने ये बोला था कि अगर बच्चों का आप तारीफ करोगे तो बच्चों जो होता है उस चीज़ को करने में क्या करता है, दिलचस्पी दिखाता है। जैसे मैं आपका तारीफ कर दूंगा तो आप क्या करोगे, खुश होगे। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए व्यवहारवाद किसने दिया, तो जेबी वॉटसन। एक बार रिवीजन कर लो। जॉन डीवी ने क्या दिया, आपका लर्निंग बाय डूइंग। मारिया मोंटेसरी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, ठीक है। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जेबी वॉटसन आपका व्यवहारवाद। अब बात करते हैं पैवलॉव के बारे में। देखो दोस्तों इन्होंने 1927 में आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में क्या था, एक कुत्ता था, एक कुत्ता को जब ये हड्डी दिखाते थे उसके मुंह से लार आता था। कुत्ता को हड्डी दिखाते थे, हड्डी खाने के लिए देते थे, लार आता था। फिर इन्होंने क्या सोचा कि घंटी बजाएंगे तो लार आएगा कि नहीं आएगा, तो घंटी बजाते हैं लेकिन लार नहीं आता है। फिर इन्होंने क्या किया, कुत्ता को हड्डी दिया, फिर घंटी बजाया, कुत्ता को हड्डी दिया, घंटी बजाया, कुत्ता को हड्डी दिया। ऐसा इन्होंने 10 दिन किया। फिर एक दिन इन्होंने क्या किया, घंटी बजाया लेकिन हड्डी नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ता के मुंह से लार आ गया। इसी को इन्होंने क्या बोला, इसी को इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन बोला यानी एसोसिएट लर्निंग बोला। अगर आपसे पूछा जाए एसोसिएट लर्निंग किसने दिया, तो आप लोग क्या बोलोगे, पैवलॉव ने दिया था। कब दिया था, 1927 में। अब हम लोग बात करते हैं बैगोस्की के बारे में। इन्होंने क्या दिया है, तो ये आपका सोशल कल्चर थ्योरी दिया है। क्या दिया है, सोशल कल्चर थ्योरी दिया। और इन्होंने यही बोला है कि जो बच्चा होता है अगर समूह में कार्य करता है तो वो अच्छे से उसके अंदर क्या होता है, सहयोग का भावना डेवलप होता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका बैगोस्की ने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जीन पियाजे क्या दिए हैं, तो आप लोग बोल देना कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में बोला है। और इन्होंने आपके जो बच्चे होते हैं उनके मानसिक विकास को 4 चरणों में क्या किया था, विभाजित किया था। ये सारा आपको थ्योरी में करवाया गया, आप लोग थ्योरी में जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जो आपका जीन पियाजे उन्होंने क्या दिया, आपका संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट के बारे में बताया। इसमें इन्होंने 4 चरणों के बारे में बताया, ठीक है। तो इस बारे को आप लोग याद रखिएगा। 4 चरण क्या होता है, ये देखो आपका आर्ट्स ऑफ टीचिंग का नोट्स है। इस नोट्स को आप लोग जब परचेज करोगे ना तो इसमें एक एक चीज लिखा हुआ है, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं होगा। तो याद रखो जीन पियाजे क्या देते हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं। इसमें जो शिक्षक छात्र होता है उसके बारे में बोला गया था कि जो टीचर होता है उसको स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग से पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा 4 क्लास का है और उसको आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हो, उसको आप कैलकुलस पढ़ा रहे हो, तो बच्चा को समझ में आएगा, आप बोलोगे नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्किनर साहब। स्किनर साहब जो आपके स्किनर साहब है इन्होंने आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है यानी प्रचालन अनुबंध का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने यही बात किया था कि जो बच्चा होता है उसको जैसे मान के चलो अभी आप सही उत्तर दोगे तो मैं आपको चॉकलेट दे दूं, जैसे आप आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 में 30 लेके आओगे तो मैं आपको ट्रॉफी दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे आप बार बार वो चीज़ को करोगे, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ बदमाशी करते हो तो मैं आपको पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। इसी बारे में किसने बात किया था, स्किनर ने बात किया था। और ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लो।
अगर आपसे कभी भी पूछ दे जॉन डीवी क्या दिए थे, तो लर्निंग बाय डूइंग, मारिया मोंटेसरी चाइल्ड सेंटर मेथड, एडवर्ड थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जेबी वॉटसन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन, बैगोस्की संस्कृति से सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, स्किनर प्रचालन अनुबंधन। ठीक है, इसमें वही जो बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है, बच्चों को जो डांटा जाता है वो है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कोहलर साहब ने क्या बोला था, तो याद रखना जो आपके कोहलर साहब हैं इन्होंने आपका गेस्टॉल थ्योरी दिया था। किस चीज़ का दिया था थ्योरी? गेस्टॉल थ्योरी को दिया था। इसका मतलब ये था कि जो छात्र होते हैं वो संपूर्ण चित्र देखकर अर्थ को समझ जाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अगर आपसे कभी भी पूछ जाए कि जो आपके कोहलर साहब इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने गेस्टॉल का सिद्धांत दिया था। कोहलर साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? गेस्टॉल का सिद्धांत दिया था। ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। बेंजामिन ब्लूम, बोलिए दोस्तों, जो आपके बेंजामिन ब्लूम है इन्होंने क्या दिया? आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी दिया है। और इसमें इन्होंने क्या किया, जो अधिगम होता है इन्होंने बताया कि लोग कैसे सीखते हैं। जो अगर आप जैसे मान के चलो कार चलाना सीख रहे हो तो कैसे सीखते हो, इसके बारे में इन्होंने बताया। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में इन्होंने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर का बात किया है। कॉग्निटिव क्या होता है? आपके दिमाग से जुड़ा होता है। अफेक्टिव क्या होता है? आपके दिल से जुड़ा होता है। और साइकोमोटर क्या होता है? आपके मांसपेशियों से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ गया। जो आपके बेंजामिन ब्लूम थे ये भी कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने 1956 में आपका कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बताया था। अब हम लोग बात करते हैं ब्रूनर के बारे में। जो आपके ब्रूनर है इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत दिया था। इन्होंने किस चीज़ का दिया था? डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत दिया था। इनका ये मानना था कि जो छात्र है वो स्वयं से खोज के क्या करते हैं? ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि शिक्षक सवालों द्वारा छात्र से उत्तर निकलवाए। जैसे मान के चलो मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा और आप उसका आंसर दे रहे हो और उसी से मैं आपको थ्योरी को समझा दूं। ये बात किसका कहना था? ब्रूनर साहब का था। डिस्कवरी बाय लर्निंग। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि शिक्षक सवालों से द्वारा छात्र से उत्तर निकलवाता है, ये किसका सिद्धांत है? तो ये डिस्कवरी बाय लर्निंग यानी अन्वेषण अधिगम का सिद्धांत। और ये किसने दिया है? आपका ब्रूनर ने दिया है। बात करते हैं DWLN। DWLN ने कौन सा सिद्धांत दिया आपका? तो माइक्रो टीचिंग का दिया। किसमें दिया? माइक्रो टीचिंग। और जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है ये आपका कितने मिनट का होता है? तो आप लोग बोल देना माइक्रो टीचिंग आपका टोटल 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। ठीक है, जिसमें आपको मैंने क्या बताया था, जो आपका प्लान घर से करके लाते हो उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं। जब आप स्कूल में आके पढ़ाते हो, टीच करते हो, तो उसके लिए 6 मिनट। ठीक है, फिर आप फीडबैक लेते हो बच्चों से कि मैंने कैसे पढ़ाया, उसके लिए 6 मिनट। फिर आप क्या करते हो? रीप्लान करते हो दोबारा से कि बच्चों को समझ में आए, उसके लिए 12 मिनट। फिर से आप क्या करते हो? रीटीच करते हो, उसके लिए 6 मिनट। री फीडबैक के लिए कितना मिनट? 6 मिनट। टोटल आपका जो सूक्ष्म शिक्षण होता है कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये छोटे क्लास के लिए होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपका माइक्रो टीचिंग होता है इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा को समझाया जाता है, मतलब बच्चा को नहीं, इसमें टीचर का जो कौशल होता है उसको डेवलपमेंट करवाया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट गैगने के बारे में। जो आपके रॉबर्ट गैगने साहब हैं इन्होंने आपका क्या बताया? इन्होंने आपका कंडीशन ऑफ लर्निंग बताया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? कंडीशन ऑफ लर्निंग बताया। और इसमें इन्होंने सीखने के आपके 9 स्टेप बताए। कितने? 9 स्टेप। पहले 8 होता था और अभी आपका 9 है। तो आपका 8 अगर रहेगा तो 8 भी सही है, 9 होगा तो 9 भी सही है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका गैगने है इन्होंने क्या दिया है, तो आप लोग बोलना कंडीशन ऑफ लर्निंग दिया है। गैगने ने क्या दिया? आपका कंडीशन ऑफ लर्निंग दिया है। कब दिया है? 1965 में। आपसे पूछा जाता है डेविड ऑसुस बुल ने क्या दिया है, तो आपका मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत दिया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एल्बर्ट बंडूरा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। एल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था? तो आपका बोलोगे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। आपसे अगर कभी भी पूछा जाए एल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें क्या होता था बताता हूँ मैं आपको। और ये 1977 और ये आपका सोशल लर्निंग बताता हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया? एक बच्ची थी, एक बच्ची को एक बंद रूम में बंद कर दिया और यहाँ पे टीवी लगा दिया और बच्ची के सामने क्या कर दिया? डॉल रख दिया। ये क्या है? डॉल रख दिया। और इसके अंदर एक आदमी था, वो आदमी क्या कर रहा था? डॉल का गला मोड़ रहा था। तो ये जो बच्ची है ये भी क्या कर रही थी? इस डॉल का गला मोड़ रही है। फिर मान के चलो ये जो टीवी के अंदर आदमी है ये डॉल को क्या कर रहा है? किस कर रहा है। तो ये जो बच्ची है ये बच्ची भी क्या कर रही है? डॉल को किस कर रही है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसी को हमने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बोला। और इससे अल्बर्ट बंडूरा ने ये बात बोला कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है? अनुकरण करके सीखता है। वो बच्चा क्या करता है? नकल करके व्यवहार सीखता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। सोशल लर्निंग किसने दिया? आपका अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। एक बार फटाफट रिवीजन करो। देखो, अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि जॉन डीवी ने क्या दिया है, तो आप लोग बोलना जॉन डीवी ने आपका लर्निंग बाय डूइंग दिया। जॉन डीवी ने क्या दिया है? तो आपका लर्निंग बाय डूइंग दिया। मैं पूछता हूँ, आप बताना। मारिया मोंटेसरी बोलो। मारिया मोंटेसरी चाइल्ड सेंटर मेथड। ठीक है। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक किस चीज़ का यूज किए थे? तो बिल्ली का। जेबी वॉटसन बताइए, तो आप लोग बोल देना व्यवहारवाद। पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन किस चीज़ का यूज किए थे? कुत्ता का। बैगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जीन पियाजे संज्ञानात्मक
विकास, BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनर जिसमें दंड देना, इनाम देने के बारे में बात किया गया था। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए किसके बारे में, कोहलर के बारे में, तो गेस्टलॉर्ट का थ्योरी, गेस्टलॉर्ट सिद्धांत किसने दिया आपका, कोहलर ने। बेंजामिन ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रूनर ने क्या दिया, तो आप लोग बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। सॉरी दोस्तों। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए DW एलन ने क्या दिया, तो आप लोग बोलते हैं ना सूक्ष्म शिक्षण। कितने मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण, तो 36 मिनट का। ठीक है। गैगने ने क्या दिया है, अधिगम की दिशा यानी कंडीशन ऑफ लर्निंग के बारे में बताया। ठीक है। क्लियर हो गया। अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम के बारे में बताया है। ठीक है। हेलो एवरीवन, क्या आप भी बिहार स्टेट 2026 का तैयारी कर रहे हो, तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं हैंड रिटन नोट्स कॉमन पेपर का। जो आपका कॉमन पेपर होता है वो आपके स्टेट में 50 मार्क्स का होता है, जो कि आपके सारे सब्जेक्ट के बच्चों के लिए कॉमन होता है। कॉमन पेपर में जो आपका शिक्षण कला होता है वो आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है, मैथ आपका 5 मार्क्स का आता है, जीके आपका 5 मार्क्स का आता है, रीजनिंग आपके 5 मार्क्स का आता है और आपका इन्वायरमेंट 5 मार्क्स का आता है। ये जो आप नोट्स देख रहे हो ये नोट्स आपका शिक्षण कला का है। शिक्षण कला का जो हम लोग आपके लिए नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स को बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि ये नोट्स आपके बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल सिलेबस आया है एस्टेट 2026 के लिए उसके अकॉर्डिंग हो। इस नोट्स को बनाते वक्त हमने ये ध्यान रखा है कि जो लैंग्वेज है वो क्या हो, काफ़ी इजी हो। जनरली क्या होता है दोस्तों कि हम लोग बुक से तो पढ़ते हैं लेकिन बुक में काफ़ी हार्ड लैंग्वेज यूज़ होता है जिससे हम बुक पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो नोट्स है ये आपका काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपको किसी भी टीचर का ज़रूरत नहीं होगा। इस नोट्स के बनाते वक्त ये भी ध्यान रखा गया है कि नोट्स के अंदर हर वो चीज़ हो जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे एस्टेट का एग्जामिनेशन हुआ था 2025 में, 2024 में, 2023 में, 2020 में, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में आए थे वो सारा चीज़ हमने इस नोट्स में डाला है। अगर आप इस नोट्स को परचेज कर लेते हो तो आपको एस्टेट का जो शिक्षण कला है, आर्ट ऑफ टीचिंग है, जो कि आपसे 30 नंबर का पूछा जाता है, उसके लिए आपको बाहर से कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। कोई बुक और कोई भी आपको बैच लेने का ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स आपको खुद से पढ़ के हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ये नोट्स आपको मिल जाएगा 189 रुपीज़ में। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना 9430851094 पे। इस नोट के साथ आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस नोट्स के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा, जो आपका कॉमन पेपर होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, साथ में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे आपका किसी का मैथ है, किसी का साइंस है, किसी का सोशल साइंस है, तो वो भी आपको मिल जाएगा 100 मार्क्स का। इस नोट्स का आप डेमो देख लीजिए। नोट्स अगर आपको पसंद आए तो 9430851094 पर मैसेज कीजिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मेंशन कीजिएगा। हम आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, कॉमन पेपर का क्वेश्चन बैंक भेज देंगे। इसको आप लोग प्रिंट आउट करवा के निकाल सकते हैं। डेमो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको दिखा दिया है, तो पर्सनल डेमो नहीं दिया जाएगा। एस्टेट में है पास का गारंटी। पिछले बार हमारे हैंड रिटन नोट्स का जो भी बच्चे पढ़े थे वो सारे बच्चे पास हो गए थे। उसका प्रूफ आप यूट्यूब पे देख सकते हो, प्रतिभा एकेडमी ऐप पे। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा लेक्चर मेथड किसने दिया, तो आप लोग क्या बोल दोगे, लेक्चर मेथड आपका हर्बर्ट ने दिया था। लेक्चर मेथड क्या होता है, व्याख्यान विधि होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, लेक्चर ही तो दे रहा हूँ, आप निष्क्रिय सुन रहे हो और मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ। तो जो आपका लेक्चर मेथड होता है ये आपका कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो जो आपका लेक्चर मेथड होता है इसमें बच्चा एक्टिव होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। ठीक है। लेक्चर मेथड जो होता है बड़े क्लास के बच्चों के लिए होता है। लेक्चर मेथड जो होता है इसमें कम टाइम में हाई कंटेंट को दिया जा सकता है। क्या लेक्चर मेथड छोटे बच्चों के लिए होता है, तो आप लोग बोलते हैं ना लेक्चर मेथड छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। लेक्चर मेथड जो होता है किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया। लेक्चर मेथड किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया। ठीक है। 2 बार बोलो। ठीक है। अब बात करते हैं इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आगमन विधि किसने दिया, तो आगमन विधि जो है ये आपका बैकुन, फ्रांसीसी बैकुन ने आपका आगमन विधि दिया। आगमन विधि क्या होता है समझो। जो आपका आगमन विधि होता है ना दोस्तों, इसमें बच्चों का आप एग्जाम्पल से रूल समझाते हो, जो आपका आगमन विधि होता है ये आपका क्या होता है, तो आगमन विधि
विधि जो होता है ये आपका मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। क्या होता है आपका? मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। आगमन विधि जो होता है ये आपका जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको सिखाया जाता है। जो छोटे बच्चे नर्सरी 1 2 के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग आगमन विधि से सिखाते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा। किसने दिया है आगमन विधि? फ्रांसीसी बैकुन ने। अब बात करते हैं डिडक्टिव मेथड। इसमें हम लोग बच्चों को पहले रूल सिखाते हैं और फिर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बड़े बच्चे हो गए, ठीक है, तो ये किसने दिया है? तो आपका अरस्तु ने दिया। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए निगमन विधि किसने दिया? अरस्तु ने दिया। निगमन विधि किसने दिया? अरस्तु ने दिया। आगमन विधि किसने दिया? फ्रांसिस बैकुन ने दिया। लेक्चर मेथड किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। अब बात करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। दोस्तों याद रखना कि जो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड है ये किसने दिया? तो ये आपका H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया। किसने दिया? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया। जो आपका यहाँ पे ह्यूरिस्टिक है, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले समझो जो आपका ये ह्यूरिस्टिक है ये आपका ग्रीक भाषा से है। किससे आया? ग्रीक भाषा से आया। और ग्रीक भाषा में आपका जो ह्यूरिकिसन है इसका मतलब होता है मतलब ह्यूरिसिकन होता है। ग्रीक भाषा में जैसे आपका ह्यूरिस्टिक होता है ना, उसको ग्रीक भाषा में हम लोग बोलते हैं ह्यूरिसिकन। और ह्यूरिसिकन का मतलब होता है आपका खोजना या डिस्कवर करना। तो जो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ये ऐसा मेथड होता है जिसमें जो स्टूडेंट होता है वो क्या करते हैं? खोज करके सीखते हैं, खुद से खोज करके सीखते हैं। उसी मेथड को हम लोग ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, जैसे लैब में जो बच्चा होता है, जैसे मान लो पानी लिया, पानी में कोई केमिकल डाला, उसको पता चल गया अच्छा ये केमिकल डालने से लाल कलर हो जाता है, तो बच्चा को समझ में आ गया। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है? स्वयं से खोज करके सीखता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि। ये किसने दिया? आपका कॉम्युनिस्ट ने दिया हुआ है। इसमें क्या होता है? जो टीचर होता है वो बच्चों को दिखा दिखा कर पढ़ाता है। क्या करता है? दिखा दिखा कर। जैसे मैं गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो गांधी जी का मैं दिखा दिया फोटो। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं अर्थ के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो मैंने क्या किया? आपको ग्लोब दिखा दिया। समझ में आ गया? प्रदर्शन विधि क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? तो किलपैट्रिक ने दिया है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि परियोजना जो आपका परियोजना विधि होता है वो किसने दिया है? तो परियोजना विधि आपका किलपैट्रिक ने दिया। किसने दिया? आपका किलपैट्रिक दिया है। दोस्तों लास्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन भी करेंगे तो आप लोग अलर्ट रहना। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने दिया है? तो जॉन डीवी ने। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने दिया है? जॉन डीवी ने। एक्टिविटी मेथड किसने दिया है? जॉन डीवी ने। सारा का सारा करवाया हुआ है। प्लेवे मेथड किसने दिया है? तो आप बोलोगे कॉल्डवेल कुक ने। प्लेवे मेथड किसने दिया है? खेल विधि कॉल्डवेल कुक ने। ठीक है, डिस्कशन मेथड किसने दिया है? सुकरात ने। डिस्कशन मेथड किसने दिया है? सुकरात ने। डिस्कशन मेथड में क्या होता है? हम लोग डिस्कस करके सीखते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग डिबेट करके, शिक्षक और विद्यार्थी क्या करते हैं? चर्चा करके सीखते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड में क्या होता है? जैसे मान के चलो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछने के बाद आप उसका जवाब दे रहे हो, उसमें दिमाग लगा रहे हो और आप ही से मैं आंसर निकलवा दूं, उसी को हम लोग क्वेश्चन आंसर मेथड बोलते हैं। ये भी सुकरात ने दिया था। तो डिस्कशन मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया है? तो आपका सुकरात ने दिया है। डेमोक्रेटिक मेथड यानी लोकतांत्रिक शिक्षक किसने दिया है? तो ये भी आपका जॉन डीवी ने दिया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं। लेक्चर मेथड किसने दिया? हर्बर्ट ने। इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि किसने दिया? फ्रांसिस बैकुन ने। निगमन विधि किसने दिया? अरस्तु ने। जो आपका अन्वेषण विधि है, अनिवेशन विधि किसने दिया? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रदर्शन विधि किसने दिया? कॉम्युनिस्ट ने। परियोजना विधि किसने दिया? किलपैट्रिक ने। समस्या समाधान विधि किसने दिया? जॉन डीवी ने। गतिविधि किसने दिया? आपका जॉन डीवी ने। ठीक है, खेल विधि किसने दिया? कॉल्डवेल कुक ने। डिस्कशन मेथड किसने दिया? चर्चा विधि सुकरात ने। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया? सुकरात ने। लोकतांत्रिक शिक्षण किसने दिया? जॉन डीवी ने। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने आपको ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट करवा दिया। अब हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं और इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे? तो हमारे जो हमारा ग्रुप है नोट्स वाला, उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमारा ये नोट्स परचेज करते हो तो नोट्स के साथ तो मिल ही जाएगा। तो आप मैसेज कर देना 9430851094 पे, आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा 189 में। साथ में आपको ये PDF भी मिल जाएगा फ्री में। और जो स्टूडेंट हमारा नोट्स ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए ये है कि आप क्या कीजिएगा, सिंपल मैसेज और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपसे कह रहा है लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया? बताइए। तो आप सारे लोग जानते हो जो आपका लर्निंग बाय डूइंग है ये किसने दिया था? तो आपके जॉन डीवी ने दिया था। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? तो बताइए ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? बताइए। तो आप लोग बोल देना थॉर्नडाइक ने बताया था। ठीक है, आप देखो 20 में आपका कितना सही होता है ये बताना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? और ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। बताइए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? तो आप लोग बोलोगे पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? आपका पावलोव ने दिया था। जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत ये किसने दिया था? बताइए। तो आप लोग बोल देना कि जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है आपका स्किनर ने दिया था। बताइए कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो आप लोग बोल देना जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? आपका पियाजे ने दिया था। सोशल कल्चर थ्योरी किसने दिया था? तो आप लोग जानते हो आपका बैगोस्की ने दिया था। किसने दिया था? बैगोस्की ने दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्कवरी लर्निंग। जो आपका डिस्कवरी लर्निंग है ये किसने दिया था? तो आप लोग बोल देना ब्रूनर ने। किसने दिया था? ब्रूनर ने। मीनिंगफुल
मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी के जनक कौन है बताइए। तो आप लोग जानते हो जो मीनिंगफुल लर्निंग के थ्योरी के जनक है वो है ऑसुबेल। क्या नाम है? ऑसुबेल। डेविड ऑसुबेल जो है आपके मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी के जनक हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था बताइए। तो सोशल लर्निंग थ्योरी का अगर बात करें तो बंडूरा जी ने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा। माइक्रो टीचिंग किसने दिया था? DW एलन ने दिया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कितने क्षेत्र हैं? आप लोग बोलेगा 3 क्षेत्र है। किसने दिया? बेंजामिन ब्लूम ने। 3 क्षेत्र कौन कौन सा? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपका साइकोमोटर। बिहेवियरिज्म के जनक कौन है बताइए। तो बिहेवियरिज्म के जनक हैं आपके वॉटसन। कौन है? वॉटसन। ठीक है, फिर कह रहा है इनसाइट लर्निंग किससे संबंधित है बताइए। इनसाइट लर्निंग तो आप लोग बोलोगे कोहलर से। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। लेक्चर मेथड के प्रवर्तक कौन है बताइए। तो आप लोग बोल देना हर्बर्ट। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? खोजना, और ये किसने दिया है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, इंडक्टिव मेथड किसने दिया है? तो फ्रांसीसी बैकून ने दिया है। ठीक है, फिर अगर आपसे बोला जाए डिडक्टिव मेथड किसने दिया है तो आप लोग क्या बोलोगे? अरस्तू ने दिया था। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा प्लेवे मेथड किसने दिया है तो बताइए। प्लेवे मेथड तो आप लोग बोल दोगे H. कॉल्डवेल कुक ने। क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया है? तो सुकरात ने। किसने दिया? आपका सुकरात ने दिया है। तो इसी के साथ मैंने आपको 20 क्वेश्चन भी करवा दिया। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपको PDF मिल जाएगा। आपको मैंने बता दिया 94308, मैं नंबर लिख देता हूँ 943085194 पे मैसेज करना। ये वाला PDF भी मिल जाएगा और आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, और चार्जेस तो आपको पता ही है 189। और दोस्तों मेहनत लगता है तो चार्जेस रहता है। ठीक है, क्योंकि फ्री के कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इस चीज़ का कद्र करेंगे, क्योंकि कोई भी मेहनत करता है तो उस चीज़ का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं।